समावेश न हो, इस प्रकार की इच्छा का नाम है अनन्य इच्छा और अदम्य इच्छा। तो ऐसे अदम्य और अनन्य इच्छा हम लोगों के भी जी में संसार में कई बार आती है, पर वो आती है भौतिक पदार्थों के लिए, तो वो भौतिक पदार्थ अगर मिल जाते हैं प्रारब्धवश तो नष्ट हो जाते हैं। और जितने भी भौतिक पदार्थ हैं इनमें एक और बात है जो भगवान में नहीं, भोगानंतर इच्छा को निवृत्त कर देते हैं। संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं इनकी इच्छा भोग काल तक रहती है, भोग काल के पश्चात वो इच्छा फिर नई चाहे बने वो निवृत्त हो गई। ये तथ्य है, सबके अनुभव की चीज है, कोई नई चीज नहीं। लेकिन भगवान के लिए किसी के जीवन में यदि सौभाग्यवश कभी भी अदम्य और अनन्य इच्छा उत्पन्न हो गई तो वो भगवान को प्राप्त करा देगी और फिर भगवान कभी उससे अलग नहीं होंगे, और भगवान का वो मिलन वो नित्य नित्य उसके लिए वांछनीय हो जाएगा। वो ऐसा भोग नहीं कि जिसको भोगने के अनंतर दिल उठ जाए, ये विशेषता। इसलिए भगवान की अनन्य इच्छा और भगवान की अदम्य इच्छा ये हम पैदा कर लें किसी साधन के द्वारा तो बस हमारा काम हो गया। बड़ी सीधी बात है भला। अदम्य और अनन्य इच्छा कैसी, इसको हम जानते हैं, हम सबके जीवन में इसकी अनुभूति है और इच्छा करती भगवान की प्राप्ति है। फिर अगर हम चाहते हैं भगवान की प्राप्ति हो तो ऐसी इच्छा क्यों न कर लें। इस इच्छा की कसौटी क्या है, इसको कैसे माने, तो इसका ये एक परीक्षा का तरीका है कि दूसरी किसी वस्तु से हमारा मन थोड़ी देर के लिए भी इस इच्छा को अगर भूल जाए तो वो इच्छा अनन्य नहीं है। दूसरी किसी वस्तु के कारण से हमारी ये इच्छा थोड़ी देर के लिए भी दब जाए, भूल जाए तो इच्छा अनन्य नहीं। और किसी भी भय या प्रलोभन से ये इच्छा हट जाए, दूसरे अधिक किसी लाभ की वस्तु को देख करके ये इच्छा कम हो जाए तो इच्छा अदम्य नहीं है। ये कसौटी है। पूरी इच्छा हो और वो इच्छा भय प्रलोभन से न मिटती हो। जैसे ये ध्रुव रहे, ये गए थे राज्य के लिए, सकाम भाव था, तो सकाम भाव होने पर भी इनकी निष्ठा अदम्य और अनन्य थी राज्य की प्राप्ति भगवान से करने के लिए। दो बात है, जहां पर भगवान से किसी और वस्तु की प्राप्ति होती है वो सकाम भावना है, पर उसमें भी निष्ठा अनन्य और निष्ठा अदम्य हो सकती है। ये डिफिनिटी बात है ये। तो ध्रुव गए राज्य प्राप्त करने के लिए, तो ध्रुव से रास्ते में नारद ने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो का राज्य के लिए, कठोर राज्य हम दिलवा देते हैं। तो राज्य के लिए जाओ, सहज में राज्य मिलता हो तो कौन तपस्या करने जाएगा। हम कहीं तप करने जाते हो बड़ा कष्ट उठाने, और हमसे कोई कह दे कि भाई तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तो हम करवाए देते हैं, तुम्हारा हो ही गया। तो बुद्धिमान भी अपने को मानने वाला आदमी कौन है जो उस आसानी से होने वाले काम को स्वीकार न कर लेगा। लेकिन जहां निष्ठा है, ध्रुव ने कहा कि महाराज मुझे राज्य तो आप दिलवा देंगे, पर मैं तो राज्य पद्म पलाश लोचन वाले भगवान से लूंगा, आपसे नहीं, आपसे नहीं। तब नारद जी ने भय दिखलाया, कहा ध्रुव तुम 5 वर्ष के बच्चे, वहां जंगल में तुम्हारी मां नहीं बैठी है जो तुम्हें खाने को दे देगी,
5 वर्ष के बच्चे, भूख लगेगी, जंगल में अकेले, जंगल के पशु, हिंसक पशु वो आवेंगे, जगत के वो जंगल में रहने वाले जो राक्षस हैं, पिशाच हैं, वो आवेंगे, खाने को मिलेगा नहीं, वर्षा है, वायु है, आंधी है, गर्मी है, रहोगे कैसे? बड़ा भय सामने रखा। प्रहलाद ने कहा महाराज मुझे तो पद्म पलाश लोचन भगवान से प्राप्त करना है, चाहे जितना भय आवे। ये साधक के सामने दो ही चीज ऐसी आती है जो उसे साधन से हटाती है, एक भय, एक प्रलोभन। जो भय और प्रलोभन में नहीं फंसता वो निष्ठावान है, वो निष्ठावान है। तो किसी भी प्रकार की दूसरी किसी वस्तु से भी जिसकी इच्छा का दमन न हो और दूसरी किसी वस्तु का भी उसमें समावेश न हो, इसका नाम है अनिवार्य और अदम्य इच्छा। ये इच्छा अगर प्राप्त हमारे जीवन में हो जाए तो ये बहुत ऐसी बात लगेगी सन के आदमी कैसी कि भाई भगवान की प्राप्ति जल्दी कैसे हो जाए। तो बदले में पूछा जाए कि भगवान की प्राप्ति देर से क्यों हो भाई? जो वस्तु हमें हमारे आत्मा रूप से नित्य हमारे अंदर वर्तमान है, नित्य नित्य, भगवान ने ये जगह जगह अपनी भाषा में कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ये गुडाकेश सारे प्राणियों के, भक्तों के नहीं, सारे प्राणियों के आशय में, हृदय में आत्मा रूप से मैं रहता हूं, मैं हूं। तो जो आत्मा रूप से सोते जागते उठते बैठते सुषुप्ति में, स्वप्न में, जागरण में, नरक में, स्वर्ग में जो नित्य हमारे अंदर विराजमान रहते हैं, उनकी प्राप्ति में भाई देर क्यों हो? उनकी प्राप्ति में देर क्यों हो? तो उनकी प्राप्ति में देर इसीलिए होती है कि हमें उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। चाह हुई कि भगवान मिले, चाह वो कि जो दूसरी किसी वस्तु से भी पूरी न हो सके, चाह वो कि जिसमें दूसरी वस्तु का समावेश न हो, ऐसी चाह। जब ऐसी चाह उत्पन्न होती है, होने लगती है, तब क्या होता है? जितनी भी दूसरी चाहें हैं और जितने भी दूसरे प्रलोभन के पदार्थ हैं, उन पर से मन हट जाता है, जिसको ये वेदांत की भाषा में कहते हैं उपरति। उपरति भोग सामने है तो सामने होने पर भी भोगों की दृष्टि नहीं जाती। क्यों? कि वो अनन्य इच्छा वाला हो गया है। सामने बढ़िया से बढ़िया भोग, पर भोग सामने होने पर भी जिन पर मन नहीं चलता, ये उपरति अपने आप हो जाती है। दो चीज ये अनन्य इच्छा वाले के अपने आप आती है, ये याद रखने की बात है। दो चीज अनन्य इच्छा होने पर अपने आप रहती है। तमाम भोग पदार्थों से स्वाभाविक उपरति और भगवान की अखंड स्मृति, ये कसौटी है। जिसकी हमें अनन्य इच्छा है उसे हम भूल नहीं सकते। अनन्य इच्छा अनिवार्य आवश्यकता के रूप में बन जाती है। अनन्य इच्छा जहां हुई, उसका दूसरा परिणाम होता है अनिवार्य आवश्यकता। और अनिवार्य आवश्यकता के वस्तु को हम कभी भूल नहीं सकते। स्वाभाविक प्रीति के बाद तो प्रेम प्राप्त होने पर नहीं भूलते, वो तो अलग चीज है। पर अनिवार्य आवश्यकता हो जाने पर भाई जल की ऐसी प्यास लग गई कि उस प्यास को भुलाना मुश्किल, भुलाएं कैसे? कोई आकर गाना सुनावे, कोई आकर बाजा सुनावे, कोई खेल दिखावे, बढ़िया चीज खाने को दे, सब करे, राज्य दे दे, पर जिसके प्राण प्यास के मारे जा रहे हों, वो क्या कभी पानी को भूल सकता है? तो अनिवार्य आवश्यकता जब हो जाती है तो अखंड स्मृति होती है। ये लोग पूछते हैं कि भाई भगवान की निरंतर स्मृति कैसे हो?
तो सीधी बात है, प्रेम के बाद तो फल की है। अपने मन में भगवान की आवश्यकता पैदा कर लो, फिर भूल नहीं सकोगे। भगवान की जिस वस्तु की अनिवार्य आवश्यकता होगी वो बरबस याद आएगी, उसे छोड़ना मुश्किल होगा, उसे भुलाना मुश्किल होगा। लोग उपदेश करेंगे भूल जाओ, वो कहेगा भूल जाए कैसे, प्राण छटपटा रहे हैं उसके लिए, प्राण नहीं मानते, पद विस्मरण में परम व्याकुलता, भूल जाए कैसे, भूला जा भी नहीं सकता। और दूसरी बात, अनिवार्य आवश्यकता होने पर और वस्तुओं से विराग हो जाता अपने आप। तो ये दो कसौटियां हैं। हमारी इच्छा अनन्य है कि नहीं, इसकी दो कसौटियां हैं। वो तमाम भगवान के अतिरिक्त तमाम विषयों से नित्य उपरति, एकांत उपरति और भगवान के अखंड स्मृति, ये दो चीज जीवन में प्राप्त हो जाएगी भगवान की इच्छा उत्पन्न होने पर तत्काल। दूसरी चीज पर मन नहीं जाएगा और उसको भूलेंगे नहीं। सीधी भाषा में दूसरी चीज पर मन नहीं जाएगा और उसको भूलेंगे नहीं। ये अगर हम थोड़े रूप में भी जीवन में पैदा कर लें तो आप देखिए कितना आनंद आता, जीवन पलट जाता है। जो प्रीति का भजन है वो तो इसके बहुत आगे का है, लेकिन ये आवश्यकता का जो भजन है ये भजन भी बड़ा सुंदर होता, पर इसमें जरूरत पड़ती है आवश्यकता की, इच्छा की, जिसे हम इच्छा कहते हैं। तो भगवान कैसे मिले, चाह से। तो ये चाह पैदा कर रहे हैं हम अपने मन में, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो समय अगर थोड़ा है तो कोई आपत्ति की बात नहीं, समय पर चाह न उत्पन्न हो तो कोई बात नहीं। अनंत अनंत युग तो बीत गए हमारे। ये हम तो ये प्रत्यक्ष इसके उदाहरण है कि हमारे मन में चाह नहीं उत्पन्न हुई। अगर हुई होती आज तक तो न मालूम किस काल से हम नाना योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। अब तक क्या भटकते रहते, पर जब तक चाह न उत्पन्न हो तब तक चाहे लाख लाख जन्म बीत जाए भगवान नहीं मिलेंगे। नए नए कर्म होंगे, नए नए कर्मों के फल उत्पन्न होंगे, नए नए हर्ष शोक होंगे। इसी उधेड़ बुन में जीवन बीत जाएगा, फिर नया जीवन, फिर नई मृत्यु, फिर नया जीवन, फिर नई मृत्यु, नया संसार, ये बनता रहेगा। हम जहां थे वहीं रहेंगे, उसी चक्र में रहेंगे, जरा सा भी उससे अलग नहीं हुए। कभी ऊपर गए, कभी नीचे आ गए। झूला जो है ना जान हिंडोला, कभी ऊपर आ गए, कभी स्वर्ग में पहुंचे, कभी नरक में पहुंच गए। योग वासिष्ठ में एक जगह आता है, वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, कुछ चींटे जा रहे थे, ये मकोड़े मकोड़े। उन्होंने कहा कि इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो 10-10 बार इंद्र न बन चुका हो। तो कभी बहुत ऊंचे गए, बहुत ऊंचे गए, और कभी बहुत नीचे नरक के जंतु बन गए, नरक के कीट बन गए, पर रहे वही भोगने वाले ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भगवान की चाह यदि पैदा हो जाए तो ये महान परिवर्तन जीवन में आप तुरंत देखेंगे, चाह के मार्ग में जाने पर देखेंगे। मैं ये 7 बातें कहा करता हूं, एक यहां शायद नहीं कही। 7 बातें 2 तरफ की, भोग की 7 बातें और भगवान की 7 बातें। भगवान की 7 बातें यह है कि भगवान इच्छा से मिलते हैं, कर्म से नहीं, अतएव भगवान का मिलना सहज है। एक बात। दूसरी बात, भगवान जब मिलते हैं तब पूरे मिलते हैं, अधूरे मिलते ही नहीं। ये दूसरी बात। भगवान मिलकर कभी बिछुड़ते नहीं, ये तीसरी बात भगवान की। भगवान
के प्राप्त करने की इच्छा होते ही पाप भागने लगते हैं। ये चौथी बात। भगवान को प्राप्त करने की साधना में ही शांति प्राप्त होने लगती है। पांचवी बात, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखकर मरने वाला शांति और सुख पूर्वक मरता है। ये छठी बात। और भगवान की प्राप्ति पहले न हुई, मर गया इच्छा लेकर के, तो मरने के बाद अवश्य प्राप्ति होगी। ये सातवीं बात। अब भोगों को देखिए और मिलान कीजिए। भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है, इच्छा से नहीं। एक बात, भोग कभी पूरे मिलते ही नहीं, क्योंकि दूसरी बात, भोग मिलकर बिना बिछड़े रहते ही नहीं। ये तीसरी बात, भोगों को प्राप्त करने की कामना होते ही पाप होने लगते हैं। ये चौथी बात, भोगों को प्राप्त करने की साधना में अशांति पैदा हो जाती है। ये पांचवी बात, भोगों में मन जिसका लगा है वो मरते समय बड़े दुख से, बड़ी अशांति से मरता है। ये छठी बात। और भोगों में मन लगाकर मरने वाला नरकों में जाता है। ये सातवीं बात। अब मिलान कीजिए, भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, भोगों की कर्म से होती है। भगवान की प्राप्ति जब होती है तब पूरी होती है, भोगों की प्राप्ति कभी पूरी होती ही नहीं। भगवान की प्राप्ति होने पर भगवान कभी बिछोड़ते नहीं और भोग कभी बिना बिछड़े रहते नहीं। ये तीसरी बात, भगवान की प्राप्ति की कामना होती पाप मिटने लगते हैं और भोग प्राप्ति की कामना होती पाप होने लगते हैं। ये सब अनुभव से देख लीजिए, पाप क्यों होते हैं? भोग कामना से। भोगों को भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति प्राप्त होती है और भोगों को प्राप्त करने की साधना में अशांति बढ़ जाती है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा वाला सुख पूर्वक मरता है और भोगों में मन लगाकर मरने वाला अशांति दुख पूर्वक रोते रोते मरता है। और भगवान को प्राप्त करने की कामना से मरने वाला भगवान को प्राप्त करता है और भोगों में मन लगाकर मरने वाला नरकों में जाता है। ये सात बातें परस्पर मिलान करके देख लें, फिर इच्छा उसे करें तो भगवान चाह से मिलते हैं। अगर हमने अपने मन में चाह उत्पन्न कर ली बस, तो इसी जीवन में हम सभी को ये जितना हम भगवान को दुर्लभ मानेंगे ना, उतना भगवान बहुत दुर्लभ है। दूरस्थम चांतिक जतत, गीता में कहा बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिक जतत। ये भगवान कैसे हैं? कहा बाहर भी वही हैं, भीतर भी वही हैं, और जहां बाहर भीतर की संधि है वहां भी वही है। और जितने चर अचर जो हैं जीव, इन सब में भगवान है। लेकिन ये हम इन्हें जानते नहीं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये मिले नहीं। तो दूर जो मानते हैं उनके लिए बहुत दूर, बहुत दूर, बड़े दूर, और जो नजदीक मानते हैं उनके लिए इनसे नजदीक कोई है नहीं। सब लोग बिछुड़ते हैं, नजदीकी से परे होते हैं, पर भगवान की नजदीकी कभी दूर होती ही नहीं। स्वप्न में भी साथ, मृत्यु में भी साथ। हम पाखाने जाए वहां भी साथ जाते हैं, यज्ञ करें तब भी साथ रहते हैं, कभी साथ न छोड़े। ऐसा कोई मित्र यदि है तो द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया, उपनिषद कहते हैं कि दो मित्र पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठे हैं, मित्र पक्षी हैं। सखाया दो सखा एक पेड़ की डाल पर बैठते हैं,
एक चखता है और एक देखता है, वो कई दो बने हुए हैं। कभी भी जहां तक वो चखने वाला है वहां तक देखने वाला रहेगा ही। चखने वाला कहीं देखने वाले के साथ मिल गया, वो देखने वाला बन गया तो एक हो जाएंगे, फिर डाली भी नहीं रहेगी। पर जब तक वो चखने वाला है, जब तक भोग भोगने वाला कोई जीव है, तब तक भगवान उसका साथ कभी छोड़ते नहीं। तो ऐसे जो भगवान नित्य साथी हैं, नित्य सहचर हैं, नित्य सखा हैं, नित्य मित्र हैं, नित्य बंधु हैं, नित्य आत्मीय हैं, उन भगवान का विस्मरण हम क्यों करें? और उन भगवान के मिलने में बाधा क्या है? तो नित्य साथी, ऐसा कोई साथी इतना नजदीकी कोई है ही नहीं। हमारे हाथ हमसे दूर हैं, पर भगवान हमसे इतने दूर नहीं है। हमारी जबान हमसे दूर है, भगवान उसके भी अंदर है। अंतरतम प्रदेश में जहां हमारा मन नहीं जाता, वहां पर भी भगवान बैठे हैं। और हमारे आसपास, हमारी वाणी में, हमारे सब जगह बाहर भगवान बैठे हैं। तो ऐसे भगवान निरंतर सब समय सबके साथ रहने वाले, चांडाल को नहीं छोड़ते, कोढ़ी को नहीं छोड़ते, पापी को नहीं छोड़ते, संसार के सब लोग जिसको छोड़ देते हैं उसको ये अपनाए रखते हैं, उसको अपनी गोद में रखते हैं, उसके अंदर सने रहते हैं, उसके आत्मा बनकर। महान से महान पापी, दुराचारी, दुष्ट, हत्यारा, खूनी, डकैत, बड़े से बड़ा दुराचारी, क्या कभी ये किसी ने सोचा है कि उसका आत्मा दुराचार करते समय उससे अलग हो गया? हर समय जो साथ रहे, इस प्रकार का साथी, इस प्रकार का समीप रहने वाला और दूसरा कौन है? तो ऐसे भगवान की प्राप्ति में कठिनता की संभावना नहीं। कठिनता की जो संभावना है वो केवल हमारे मन के चाह की कमी में है। जिसने चाहा वो डूब गया, और डूब गया सो पा गया। जो डूब गया सो पा गया, जो देखता रहा वो रह गया है। तो ये चीज है, भगवान की चाह पैदा करे। मैं बूढ़ी डूबन दरी रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बूढ़ी डूबन दरी रही किनारे बैठ। किनारे बैठे रहो, डूबने से डरो तो वो प्यारा मिलेगा नहीं, और डूब जाओ, उसकी खोज में डूब जाओ तो बस वो तो मिले हुआ है। पर वो गहरे पानी में डूबना पड़ेगा। ऊपर ऊपर छितराने से काम नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर तैरने से काम नहीं चलेगा। अंदर डूब जाओ, अर्थात अंतर की चाह पैदा कर लो, भीतर की चाह पैदा कर लो। उसके बाद वो तो इतना नजदीक है कि खेलता हुआ सामने आ जाएगा। जो चाहते हैं, ये हंसी की बात नहीं कहता हूं, जो ये चाहती हो कोई मां कि वो बेटा बनकर मेरी गोद में आके खेले, वो खेलने लगेगा। जो चाहती है कोई भी कि वो पति बन करके मुझे पति का सुख दे, वो पति बन जाएगा। जो चाहती है स्त्री कि मेरा भाई बनकर मुझे बहन बना ले, एक सरस्वती देवी हुई, उसके भाई बन गए वो, और भाई बन के उसको राखी बंधाने आते थे। हर साल वो राखी बांधने के लिए सरस्वती तैयार होती, और वो ठीक समय पर आ जाते बहन से राखी बंधवाने के लिए। भाई बनने को तैयार, बेटा बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, नौकर बनने को तैयार, मालिक बनने को तैयार। जो चाहो सो से बना लो, और सब है वही, अब भी वही है। अब भी नौकर में कौन है, और मालिक में कौन है, पति में कौन है, पत्नी में कौन है,
वही तो कहीं पत्नी बना है, कहीं पति बना है, कहीं भाई बना है, कहीं माँ बना है, कहीं बेटा बना है, कहीं बाप बना, तो दूसरा बनने आया है। अंतरात्मा कौन है? सबके अंतर में रहने वाला कौन है? ये प्रश्न आया कि श्री कृष्ण तो ये दूसरे पर पुरुष हैं, गोपियों ने कैसे भजा उनको? तो सुखदेव ने बताया कि जो अंतरात्मा सबका है वो कभी उपपति हो सकता है क्या? पतियों में कौन है? तो जो पतियों में है वो अगर मूर्तिमान होकर सामने आ गया तो वो तो परम पति है ही। मो पति पांच, पांच के तुम पति, सो पति कहां बिसराई। द्रौपदी ने गाया कि मेरे 5 पति, 5 के तुम पति, परम पति। तो जो परम पति है, जो सब में पति, सब पतियों में जो आत्मा रूप से वर्तमान है, उसके संबंध में कोई कुछ कह सकता है? वो माँ बन जाए, बेटा बन जाए, पति बने हुआ वही है, बने हुआ। अगर माँ के शरीर में से वो निकल गया तो क्या माँ रहेगी? उस माँ की लाश को कोई माँ मानेगा? पति के शरीर में से वो निकल गया तो कोई पत्नी उस लाश को पति मानेगी? कुछ नहीं। सारा संबंध तो उसको लेकर के है, अगर वो नहीं तो संबंध है ही नहीं। बस इसी बात को हम जान करके जीते भी उसके संबंध से जगत का संबंध कर ले तो निहार हो गए। नाते नेह राम सो मनियत सुसे जहानों, या जग में जह लगिया तनु की प्रीति प्रतीत सगाई। सो सो तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमट ठाई। इस संसार में इस शरीर को लेकर जहां तक प्रेम, विश्वास और आत्मीयता है, उस सारी की सारी सब जगह से सिमट कर एक प्रभु में केंद्रित हो जाए। प्रभु हमारे आत्मीय, प्रभु हमारे अपने, विश्वास। बस अब भी वही बात है यही चीज। बस इस चीज को हमें समझ लेना है, इस चीज को हमें देख लेना है। वही अभी पति के रूप में वो वही सामने है, पुत्र के रूप में वही सामने है, माँ के रूप में वही सामने है। पर इस पर्दे को, इस नकाब को, इस बाहरी ड्रेस को हम अपना संबंधी मान लेते हैं और जो नित्य हमारा संबंधी है उसे भूल जाते हैं। ये हमारा मोह है। इस शरीर के आवरण को, इस हाड़ मांस के ढांचे को तुम अपना संबंधी मान लेते हैं, और जो अंतरात्मा, जो सबका पूर्ण वो जीवन है, उसको हम भूल जाते हैं। बस यही कदम, बस उसी को याद कर लो, कुछ करना कराना नहीं है। सब में उसको देखो, सब संबंधों में उसके संबंध जोड़ो, सारे संबंधों की सारी क्रियाओं में उसके साथ क्रिया करो। खेलो उसके साथ, लड़ो भी उसके साथ, सो उसके साथ, रो उसके साथ, हंसो उसके साथ। वो तो कभी छोड़ने वाला ही नहीं। ऐसा जो नित्य नित्य संगीत, भला उसकी प्राप्ति में विलंब कैसा? वो तो प्राप्त ही है। बस चाह कर लो, पर्दा हटा के देख लिया। वो केवल जरा से पर्दे की आड़ में है, हमारी अनिच्छा के पर्दे की आड़ में, हमारी अनिच्छा का पर्दा। जहां वो अनिच्छा का पर्दा हटा, इच्छा का प्रकाश सामने आया कि वो सामने है। इसलिए उसका देखना, उसका जानना, उसका पाना न तो समय सापेक्ष है, न कठिन है, न दूर का मामला है, और न उसमें किसी जाति, वर्ग, देश, धर्म, स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, धनी, बेधनी का भेद है। वो सबके साथ समान रूप से सदा सर्वदा रहता है। जहां प्रेम होता है वहां वो उसके साथ घुल मिल जाते हैं। कैसी बात है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्तिया मयिते येषु चाप्यहम्। ये भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों में मैं समान रूप से विराजित हूं। न मे द्वेषोस्ति, मेरा कोई द्वेष नहीं, न मे प्रिय, न मेरा कोई विशेष प्यारा है। परंतु ये भजन्ति तुमाम भक्तिया, जो लोग
प्रेम के साथ मुझे भजते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे पहचान लेते हैं, मई थे वो मुझ में है, वो तेषु च अप्यहम, उनमें मैं हूं। तो जो नित्य हम में और जिनमें नित्य हम, उनको पहचानना, जानना, पाना कोई कठिन चीज है। ये भोग नहीं जो कर्म से पैदा होते हों, ये वो फल नहीं जो बीज बोने पर अंकुरित हो और फिर वो पुष्प, वो ऊंचा उसका पेड़ बने और फिर वो पुष्पित हो, फिर फलित हो। ये नहीं, ये तो अभी है, आज है, यहां है। सोने में आपके साथ, जागने में आपके साथ, खाने में आपके साथ, हर समय जो आपके साथ है, उसकी प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं। तो बोले हम तो भाई राम रूप में देखना चाहते हैं, कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, निर्गुण ब्रह्म के रूप में सर्वत्र प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कहां इनकार करता है? तुम जिस रूप में चाहो, तुम जहां चाहो, तुम जैसे चाहो, उसी प्रकार वहीं पर उसी रूप में वो प्राप्त होगा। पर चाहो तो बस चाहो, उसकी चाह के सामने सब चाहों को छोड़ दो। एक चाह उसकी सारी चाहों को खा जाए, उस एक चाह की